Hello everyone. So in this video, I will be discussing about Amazon VCS hiring updated exam pattern. So इसकी आज मैंने सुबह वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली Amazon जो VCS है उसकी यहाँ पर हायरिंग से स्टार्ट हो चुकी है. सो इस वीडियो में मैं आपको अपडेटेड एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करके बताने वाला हूँ कि आपको क्या एग्जाम पैटर्न देखने को मिलेगा. तो जब आप Amazon VCS में अप्लाई करते हो तो Amazon VCS में आपका जो सबसे पहला राउंड होता है वो आपका एक असेसमेंट होता है. इस असेसमेंट को आपको यहाँ पर देना होता है और असेसमेंट के बाद आपके जो इंटरव्यूज वगैरह होते हैं वो यहाँ पर बाद में होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका जो पहला राउंड होगा असेसमेंट. एंड ये एक ऐसा राउंड है जिसको आप इजीली क्रैक कर सकते हो, बट आपको बस थोड़ी बहुत चीजों के बारे में पता होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए तो आप इसको क्रैक कर पाओगे. ठीक है, तो एक बार इसको समझ लेते हैं क्या इसमें होता है. सबसे पहले असेसमेंट पैटर्न के बारे में बात करते हैं. तो असेसमेंट पैटर्न में आपको मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस देखते हैं. ठीक है, अब ये जो मल्टीपल टाइप्स हैं उसको सबसे पहले हम समझते हैं. उसमें जो पहला टाइप होता है वो होता है सिचुएशनल क्वेश्चन. अभी किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं. अब ये जो सिचुएशनल क्वेश्चन होते हैं इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको एक सिचुएशन दी होगी एंड उस सिचुएशन में आपको पूछा जाएगा कि आपको उस सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करना है, जिसके कुछ एमसीक्यू टाइप के ऑप्शंस होंगे. ठीक है, एमसीक्यू ऑप्शंस होंगे. फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. सबसे पहले अगर मान लो कोई सिचुएशन आती है इसमें लिखा है कि कस्टमर है और उस कस्टमर का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर जो है, जो भी प्रोडक्ट आया है वो ब्रोकन है, मतलब टूटा हुआ ऑर्डर है. ठीक है, अब आपको नीचे पॉलिसी दी हुई है कि जो जो भी कस्टमर ने ऑर्डर किया था उसकी पॉलिसी क्या है. रिटर्न हो सकता है, रिफंड हो सकता है या जो भी हो सकता है. तो अब आप क्या करोगे इस सिचुएशन में, उसके लिए यहाँ पर आपको 4 एमसीक्यूज दिखेंगे, 1 2 3 4. तो आपको जो भी ऑप्शन करेक्ट लगता है आप पहले पूरे स्टेटमेंट को पढ़ोगे. पूरे स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको जो भी ऑप्शन ऐसा लगता है कि करेक्ट है तो आप उसको चूज कर लोगे, सिंपल. लेकिन उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको अच्छे से रीडिंग करनी पड़ेगी क्वेश्चन की. आप सबसे पहले समझो कि कस्टमर के साथ क्या सिचुएशन हुई है, पॉलिसी क्या है, उस पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है, कस्टमर के साथ क्या क्या किस तरीके से बिहेव किया जा सकता है. ये सब चीजें आप बताकर यहाँ पर अपने ऑप्शन को चूज कर सकते हो. और इसको हम बोलते हैं सिचुएशनल क्वेश्चन. मतलब ऐसी कोई सिचुएशन हो गई है जिसमें कस्टमर आपसे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मांग रहा है, तो ये यहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्म में आते हैं और इस एमसीक्यू बेस्ड टाइप क्वेश्चंस को आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो. उसके बाद यहाँ पर आता है नेक्स्ट. नेक्स्ट होता है कस्टमर क्वेरी. अब कस्टमर क्वेरी के यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं जिसमें कस्टमर की तरफ से किसी प्रोडक्ट का बारे में पूछा जाता है, किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया. लाइक सपोज के आपका प्रोडक्ट यूज करने के लिए क्या मुझे मेंबरशिप की जरूरत है. तो सबसे पहले तो आप कस्टमर की क्वेरी को उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करोगे जो भी उसके स्टेटमेंट में मेंशन है, जो भी आपकी कंपनी पॉलिसी में मेंशन है. और उसको सबसे पहले आप अच्छे से रीड करोगे कि कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है, ये कस्टमर क्या कहना चाह रहा है, आपकी कंपनी पॉलिसी क्या कहती है. उसके बाद आप उस पर रिस्पॉन्ड करोगे कि इस सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए. अब इस प्रकार की काफी सिचुएशंस हो रही चाहिए, हो सकती है. जैसे कि सपोज कोई कस्टमर की कॉपी क्वेरी है कि यहाँ पर अगर कोई आइटम है जो कि मेरे पास ब्रोकन आता है, या मेरा जो आइटम है, ठीक है, उसमें कुछ आइटम मिसिंग आता है तो क्या होगा, या ब्रोकन आता है तो क्या होगा, या कस्टमर पूछना चाहता है क्या इस आइटम में मुझे रिफंड मिल सकता है, कस्टमर पूछना चाहता है कि इसके रिप्लेसमेंट के क्या ऑप्शन है. तो आपको कुछ भी इसमें इस प्रकार की कस्टमर की क्वेरी आ सकती है. आपको अपनी पॉलिसी, जो भी आपकी पॉलिसी है वो आपको उसमें पढ़नी है, क्वेश्चन में दी होगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको रिस्पॉन्ड करना होता है. ठीक है, ये भी आपके एमसीक्यू टाइप हो सकते हैं. प्लस यहाँ पर आपको ये जो सिचुएशनल क्वेश्चन है ये अरेंजमेंट में भी आ सकते हैं. अरेंजमेंट मतलब आपके सामने कोई सिचुएशन दी है, आप कैसे रैंक करोगे, पहले सी ऑप्शन आएगा, फिर बी ऑप्शन आएगा, फिर डी आएगा, फिर ए आएगा, कुछ इस प्रकार से. लाइक आपको अलग अलग ऑप्शंस होंगे और आप उसको अरेंज कर सकते हो. ठीक है, ऊपर नीचे अरेंज कर सकते हो. इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं. देन बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले के बारे में. अगला है कस्टमर कन्वर्जेशन. अब इसमें आपको ऑडियो क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं. अब ऑडियो क्वेश्चन क्या होते हैं, ऑडियो क्वेश्चन ये होते हैं कि बेसिकली इसमें आपको एक ऑडियो सुनाई जाएगी. अब उस ऑडियो को आप सुनोगे, अब उस ऑडियो को सुन के आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे. अब इसमें काफी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, हो सकता है इसमें आपको ऑडियो में ही रिस्पॉन्ड करना पड़े या आपको चैट में रिस्पॉन्स करना पड़े, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो बेसिकली आपको रिस्पॉन्ड करना होगा. आपको काफी सारे अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, उन कैरेक्टर्स के हिसाब से यहाँ पर आपको ऑडियो सुनाई जाती है. ठीक है, मतलब इसको ये हुआ, इसके साथ वो हुआ, तो उस प्रकार की आपकी ये एक्सरसाइज होती है जिसमें आपको अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, उसके हिसाब से आपको कुछ ऑडियो सुनाई जाती है, कुछ सिचुएशन सुनाई जाती है. अब हो सकता है कि आपको जो आपका आंसर है वो कैसे देना पड़े, वॉइस में देना पड़े, मतलब आप कन्वर्सेशन करके ही आंसर दोगे, मतलब बताओगे कि आप उस सिचुएशन में कैसे करोगे. फॉर एन एग्जाम्पल, एक कोई कस्टमर आती है मैरी,
वो बोलती है हे माई आइटम इज नॉट अप्रोप्रिएट, कैन योर कंपनी रिप्लेस द आइटम। नाउ यू विल रीड द पॉलिसी, अगर रिप्लेसमेंट है सो आप क्या बोलोगे, मैम आई हैव ऑल योर ऑर्डर डिटेल्स, यस योर आइटम इज कमिंग इन, योर आइटम कम्स इन रिप्लेसमेंट पार्ट, योर आइटम कैन बी रिप्लेस्ड, यू कैन शेयर योर डिटेल विद अस, ऐसा कुछ करके आप बोल सकते हो। अगर वो रिप्लेसमेंट में नहीं आता है तो फिर क्या बोलोगे, मैम इन मैम इन आवर पॉलिसी वी कैन नॉट रिप्लेस योर आइटम, बट यस वी कैन प्रोवाइड यू द असिस्टेंस अबाउट द आइटम, या जो भी लिखा हुआ है पॉलिसी पे। मतलब आप ऑडियो सुनोगे, ऑडियो सुन के आप सिचुएशन को समझोगे, सिचुएशन क्या है, उसके बाद आपको क्या रिस्पॉन्ड करना है वो आप रिस्पॉन्स देखोगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आता है सिचुएशनल क्वेश्चन। अब देखो कस्टमर सिचुएशनल क्वेश्चन क्या होते हैं। सो बेसिकली कस्टमर सिचुएशनल क्वेश्चन में भी आपको इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कस्टमर के साथ आपको अलग अलग सिचुएशंस दी जाएंगी और उस सिचुएशन में आपको क्या अप्रोप्रिएट लगेगा वो आपको परफॉर्म करना होगा। ठीक है, अब जैसे सपोज इसमें क्या हो सकता है, आपके दो टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका एक आता है ऑडियो, एक कस्टमर की कुछ चीज है उसको आप कुछ ऑडियो की तरफ से सर्च सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। दूसरा होता है मैसेज या एमसीक्यू, आपको ऑप्शन दिए होंगे या आप रिटर्न करके कुछ चीज सॉल्व कर रहे हो। तो बेसिकली एक आपको सिचुएशनल दी होगी, अब उस सिचुएशन में कुछ आपकी कस्टमर सिचुएशंस हो सकती हैं या किसी और प्रकार की भी सिचुएशन हो सकती हैं। उस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करोगे, क्या करोगे, वो सब आपको करना है। हो सकता है आपको ऑडियोज भी सुनाई जाए, तो ये इस प्रकार का राउंड होता है। देन आता है वर्क स्टाइल असेसमेंट, जो कि बहुत ही सिंपल है। इसमें नॉट एग्री और एग्री वाले क्वेश्चन होते हैं। नॉट एग्री, एग्री, लाइकली, मोस्ट लाइकली। ठीक है, लाइकली, मोस्ट लाइकली, इसमें मतलब क्या होता है, आपको अलग अलग सिचुएशन दी होंगी, उस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें लिखा है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो उस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन होगा कि आप उस प्रकार के हो तो आप लाइकली कर सकते हो, काफी ज्यादा उस प्रकार के हो मोस्ट लाइकली कर सकते हो, या फिर आप उस सिचुएशन में उस सिचुएशन से एग्री नहीं करते, नॉट एग्री कर सकते हो, एग्री करते हो, एग्री कर सकते हो। तो इस प्रकार का ये वर्क स्टाइल असेसमेंट होता है। तो ये यहाँ पर पूरी प्रोसेस है, अप्लाई करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।